परमात्मा की सभी प्रेमी जीवात्माओं को प्रणाम। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, लेकिन जैसे सुख आता है तो दुख भी वैसे ही जीवन में तो आता ही है। लेकिन व्यक्ति फिर भी दुख नहीं चाहता, वो चाहता है मैं हमेशा सुखी रहूं। बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक 4 अवस्थाएं, पहले बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। और इस बुढ़ापे के साथ ही आते हैं कष्ट, दुख, तकलीफें। जब तक व्यक्ति जवान होता है वो कर्म करता है, शरीर में सामर्थ्य होती है, कोई रोग भी आता है तो सहन कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है उसके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, आँखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, हड्डियाँ जवाब देने लगती हैं और व्यक्ति पराधीन हो जाता है, दूसरे का सहारा उसे चाहिए होता है। तो ऐसे समय में जबकि व्यक्ति पराधीन हो तो सुख का अनुभव कैसे करेगा? लेकिन व्यक्ति की तो लालसा होती है सुख की। तो ऐसा ही एक परिवार एक दिन काशी में आया और कबीर साहब जी उस वक्त तक काफ़ी प्रख्यात हो चुके थे, मशहूर हो चुके थे, एक संत के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक भक्त के रूप में। जब वो परिवार काशी में आया तो लोगों ने उनकी व्यथा सुनी और व्यथा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इनके दुख का अंत केवल कबीर साहिब ही कर सकते हैं, इन्हें कबीर साहिब जी के पास ले जाइए। कबीर साहिब जी के पास लेकर गए उन्हें। कबीर साहिब जी जो कि उस वक्त ध्यान में बैठे थे, इन्होंने प्रणाम किया उन्हें और उसके बाद कबीर साहिब जी ध्यान से उठे, उनका स्वागत किया कि आइए महानुभाव, बैठिए, बताइए क्या सेवा करें, बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। तो कबीर साहिब जी ने अपनी पत्नी लोई को कहा कि जाओ इनके लिए थोड़ा दूध लेकर आओ, उसमें थोड़ा सा बूरा मिला देना, बहुत दूर से आए हैं, थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। तो ये तीनों, जो कि वो व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसकी बहू, तीनों वहाँ बैठे थे। बैठे बैठे उनको काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन कबीर साहब जी कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा लोई से कि लोई, दीपक लेकर आ जाओ, मुझे कुछ ढूंढना है। उस व्यक्ति ने देखा कि सूर्य का प्रकाश है और अभी भी इन्हें कुछ ढूंढना है, उसके लिए दीपक मंगा रहे हैं। क्या दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा हो सकता है? कैसा व्यक्ति है यह? और लोग कहते हैं ये संत है। क्या ये हमारी समस्या दूर करेगा? जो ऐसा अज्ञान पूर्वक बात करे वो हमारी समस्या कैसे दूर कर सकता है? इतने में लोई गिलास लेकर आई दूध का, सभी को दूध दिया और कहा मैं आपके लिए दीपक लेकर आती हूँ, तब तक आप दूध पीजिए। तो कबीर साहब अपना दूध पी गए, लेकिन जो बाकी तीनों थे उस परिवार ने उस दूध को थोड़ा सा चखा और चखते ही देखा कि उसके अंदर खांड की जगह, बूरा की जगह, मीठे की जगह नमक डाला हुआ है। लेकिन क्या करते, संकोचवश कुछ बोले नहीं और तीनों ने किसी तरह उस दूध को पिया और पीकर बैठ गए और बोले महाराज अब आज्ञा दीजिए। बोले अरे अभी तो आप आए हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए, उसके बाद चले जाना, थोड़ी थकान मिट जाएगी। तो कबीर साहब जी जो हैं
वो तो अंतर्यामी थे, वो उनके मन की बात जानते थे। और यहाँ पर ये तीनों सोच रहे थे आज किस मूर्ख से पाला पड़ गया जो कि नमक में डाले हुए दूध को ऐसे ही पी जाता है, बोला भी नहीं, और जो है दिन में सूर्य के उजाले में इसे ढूंढने के लिए दिया चाहिए। इतने में लोई दिया लेकर आ गई जलता हुआ, और कबीर साहब उस दिए को जलाकर और ढूंढने लगे इधर उधर। काफ़ी देर हो गई ढूंढने के बाद, उसके बाद बोले लोई ले जाओ। इन्होंने पूछा, जो परिवार आया था उनके मुखिया ने पूछा कि महाराज क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला? बोले हाँ मिल गया, जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। उन्होंने सोचा अजीब मूर्ख आदमी है, दिया लेकर इधर उधर घुमाया और जो है वापस दिया पकड़ा दिया, मिला कुछ है नहीं, और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मिल गया। ये क्या हमारी समस्या का समाधान करेंगे? तो बुरा तो लग रहा था परिवार को कि हमारा बेकार ही समय नष्ट हो रहा है, लेकिन संकोचवश बोल नहीं रहे थे। लेकिन अब अति हो गई थी, इंतजार की भी, और ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें देखकर जो मुखिया था, जो बूढ़ा था, वो व्यक्ति खींच गया और कहा, बोले महाराज अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, अब तो विश्राम भी हो गया। बोले भगत जी चले जाना, लेकिन आपका कुछ सवाल था, कुछ समस्या थी। बोले अरे कोई समस्या नहीं, सब ठीक है, वो आपके बस की बात नहीं। बोले अरे फिर भी बताओ, क्या पता कोई समस्या का समाधान मिल जाए। बोले महाराज समस्या क्या है? समस्या तो यही है कि ना मुझे मान मिलता है, ना सम्मान मिलता है, घर में कलह रहता है, कष्ट रहता है, ना मेरी पत्नी जो है उसे सम्मान मिलता है, मेरी बहू जो है वो सम्मान नहीं करती है, ना इनका ना मेरा। तो कबीर साहिब ने कहा कि बैठो, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हैं मेरे पास। जब कबीर साहब ने यह कहा तो बैठ गए। बोले कि बताइए। बोले तुम बूढ़े हो चले हो और तुम्हें चाहिए मान और सम्मान। व्यक्ति को वैसे ही कर्मफल मिलता है जैसा कि वो कर्म करता है। यदि तुम कर्म ऐसे करोगे तो कर्मफल जरूर मिलेगा। लोई को इशारा किया। लोई उनकी बहू को अपने साथ ले गई अंदर और कहा कि बेटी तुम आओ मेरे साथ। वो चली जाने के बाद कबीर साहिब ने इन दोनों बूढ़ा बुढ़िया को कहा कि देखो, तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी इस गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए हैं और तुम्हें साथ में तालमेल बनाकर ही चलना होगा। तुमने अभी क्या देखा? तुमने देखा कि मैंने दिया मंगाया दिन में, जबकि सूर्य की रोशनी है फिर भी मैंने दिया मंगाया। मेरी पत्नी ने बिना कोई सवाल किए चुपचाप दिया ले आई। उसे कोई मतलब नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं। मैंने मंगाया, वो ले आई। और जब दूध पीने की बारी आई, आप भी जानते हैं कि उसमें नमक था। क्या मैंने कुछ कहा? नहीं ना। मैंने वो दूध पी लिया, क्योंकि जब मैं दिया मंगा रहा हूँ सूर्य की रोशनी में, तब उसने कुछ नहीं पूछा, तो अब मेरा हक भी नहीं बनता उससे कुछ पूछने का कि तुमने दूध में मीठे की जगह नमक क्यों डाला। तो ऐसे ही तालमेल बैठा के जब चलोगे तो एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होगा, क्योंकि व्यक्ति को तो अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। जो दूध तुमने पिया वो दूध मैंने भी तो पिया, और जब मैंने पिया तो मुझे क्या पता नहीं है कि उसमें नमक है। इसी प्रकार जब तुम्हारी पत्नी अगर कोई गलती करती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन यदि तुम उसे टोका टाकी करोगे तो इससे तुम्हारा मान घटेगा, उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादा टोका टाकी ना किया करो, संयम रखो और समभाव बनाकर रखो।
एक दूसरे के प्रति संतुलन बना के रखो। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना सीखो। तुम्हें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन सामने वाला भी तो मान और सम्मान का अधिकारी है। तुम बूढ़े हो गए हो, इस बुढ़ापे में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा सहारा है और तुम्हारी पत्नी का सहारा तुम हो। तो यदि एक दूसरे का सम्मान नहीं करोगे, एक दूसरे में नुक्स निकालोगे, तो कैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी? तुम्हारे कर्म अलग हैं, लेकिन तुम कर्म फल अलग चाहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़े को बात समझ में आ गई कि कबीर साहब जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जो किया था वो हमें शिक्षा देने के लिए किया था। उन्हें अपनी बात पर पछतावा हो रहा था कि जो विचार उनके कबीर साहब जी के लिए आए, उन विचारों पे अब वो पछता रहे थे। कबीर साहब बोले, मन में आत्मग्लानि मत रखो। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। ये तो जीव का स्वभाव है कि वो केवल वही चीज़ को सही मानता है जो उसे अच्छी लगती हो। वो दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं सोचता। तुम्हें दूसरे के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, अपनी पत्नी के दृष्टिकोण से सोचो। और माता जी, आप जो है अपने पति के दृष्टिकोण से सोचिए, तो ही आप संतुलन बना पाएंगे जीवन में और आपका जीवन सुखमय होगा। बुढ़ापे में आपको कष्ट नहीं होगा। तो बुढ़िया बोली, बोले महाराज आपने बात तो सत्य कही, लेकिन मेरी बहू जो है वो हमारी बात नहीं मानती है, हमसे बात बात पर झगड़ा करती है, सेवा नहीं है, शांति नहीं है, घर में कलह है। तो कबीर साहब जी बोले कि जब तुम इस घर में आई थी तब तुम्हें क्या सम्मान मिलता था? बोले जी मेरी जो सास थी वो मुझसे काम करवाती थी सारा और मैं करती थी। बोले बहुत अच्छी बात। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम आई थी तो तुम्हारे मन में क्या भाव थे? क्या तुम्हारे मन में ये भाव नहीं थे कि इस घर की जो चाबी है वो मेरे हाथ में रहनी चाहिए? वो बुढ़िया जान गई कि कबीर साहब जी अंतर्यामी हैं, इनसे बात छुपा के कोई लाभ नहीं। तो बुढ़िया ने हाँ भर ली और कहा कि हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही था। मैं चाहती थी कि सारी जो बागडोर है घर की वो मेरे हाथ में रहे। बोले तो तुम्हारी सास ने क्या किया? बोले एक दिन उन्होंने मुझे और मेरे पति को बुलाकर और चाबी घर की हमारे हाथ में सौंप दी और कहा कि हमारा समय इस गृहस्थी का पूरा हो गया, हम अब परमात्मा का नाम लेना चाहते हैं। अब आगे इस घर में टोटा नफा जो भी होगा वो तुम्हारे हाथ में है। हम तुम्हें अपना अनुभव बता सकते हैं, आगे उस पर अमल करना ना करना वो तुम्हारी इच्छा है। बोले तो तुमने क्या किया? बोले जी उसके बाद मैंने ये गृहस्थी चलाई है। बोले जरा सोचो, जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी तब तुम्हारे मन में ये इच्छा थी कि सब कुछ मेरी बात माने, मेरी ही चले। अब जबकि तुम्हारी बहू आ गई है तो क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं है कि तुम भी अपनी सास की तरह ये बागडोर अब अगली पीढ़ी को सौंप दो? जो तुमने पिछले इतने वर्षों में अनुभव कमाया है उस अनुभव का ज्ञान अपनी बहू को दो, लेकिन तानों के माध्यम से नहीं, प्रेम से उसको बैठाओ, समझाओ। उसे बेटी की तरह रखोगे तो वो तुम्हें माता पिता के तरह सम्मान देगी। और यदि तुमने उसे बहू के रूप में ही रखा और सोचा कि ये मेरी प्रतिद्वंदी है, तो फिर तो जैसा चल रहा है सही चल रहा है। फिर तो झगड़ा होगा ही, फिर कलह होगी ही। कभी भी अपनी बहू की तुलना अपनी बेटी से मत करो, क्योंकि ये तुलना दूसरे के मन में ईर्ष्या पैदा करती है। ये तुलना एक दूसरे का विरोधी बना देती है। ये तुलना मनुष्य का सम्मान छीन लेती है।
अगर आपके पास ज़्यादा है आप अहंकारी हो जाओगे, और यदि आपके पास कम है तो आप दूसरे से ईर्ष्या करोगे, नफरत करोगे, संबंधों में खटास आएगी। तो किसी भी सास को अपनी बेटी की तुलना अपनी बहू से नहीं करनी चाहिए, और न कभी ना बहू की अपनी बेटी से, ना ही किसी दामाद की अपने बेटे से। तुम्हारा समय हो गया है, तुमने अपने बच्चे की शादी कर दी। अपनी बहू को समझाओ कि हमने जीवन में क्या कमाया है, हमारे संस्कार क्या हैं जिन्हें तुम्हें आगे बढ़ाना है, और उन्हें अपना कार्य करने दो। तुम उसमें दखलंदाजी ना करो। जैसे तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कार्य में कोई दखलंदाजी करे, दूसरा भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे कार्य के बीच में आए या तुम उसके कार्य में दखलंदाजी करो। बोले महाराज मुझे अपनी गलती समझ आ गई, कलह का कारण भी समझ आ गया, अब आगे से ये गलती फिर नहीं दोहराएंगे हम। बोले अगर ये गलती नहीं हुई तो तुम्हारा आगे का जीवन भी सुखमय हो जाएगा और तुम्हारी सेवा भी होगी। इसके बाद कबीर साहब जी बोले कि आप लोग आप प्रस्थान करना चाह रहे थे, आप प्रस्थान कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आप बाहर बैठिए, बाहर सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में बैठिए, और जो तुम्हारी बेटी है, जो बहू है, अब उससे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने लोई को आवाज़ लगाई, लोई लेकर आई उसे, वो बैठ गई। बोले बेटी तुम्हारे माता पिता की दशा देखी है तुमने? बोले जी। तुमने अपने सास ससुर की दशा देखी है? बोले हाँ जी देखी है। बोले क्या फर्क है दोनों में? तुम्हारे माता पिता जो हैं वो सुखी हैं या दुखी हैं? बोले जी मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और वो सुखी हैं। बोले क्यों सुखी हैं? बोले उनकी बहू उनकी सेवा करती है इसलिए वे सुखी हैं। बोले बेटी इस जीवन का आधार ही है प्रेम और सेवा। यदि तुम सेवा करोगी तो तुम्हारी भी सेवा होगी, क्योंकि हर कर्म का कर्म फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। तुम्हारी जो भाभी है वो सेवा करती है तुम्हारे माता पिता की, तो तुम्हारे जो माता पिता हैं वो प्रसन्न हैं, वो खुश हैं। लेकिन तुम्हारे सास ससुर खुश नहीं हैं, तो इसमें गलती किसकी है? क्या माता पिता डांटते नहीं हैं? विवाह से पहले क्या माता पिता तुम्हें डांटते नहीं थे? बोले जी डांटते थे। तो बोले अब क्या बदल गया? लड़कियां तो सौभाग्यशाली होती हैं कि उन्हें दो दो माता पिता मिलते हैं, उन्हें दो दो माता पिता का प्रेम मिलता है। वो तुमसे प्रेम करेंगे यदि तुम उनसे प्रेम करो, तुम इनकी सेवा करो। उसके बाद देखो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। वरना ये गृहस्थी जो तुम्हारी है, जिस सुख के लिए ये विवाह, ये गृहस्थी तुमने अपनाई है, ये तुम्हारा दुखमय हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा संसार सुखमय रहे तो माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने पति को सम्मान दो। अगर उन्हें सम्मान दोगी, अपने सास ससुर को सम्मान दोगी, तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा। वो समझ गई कि गलती मेरी है, क्योंकि अब कबीर साहब जी ने यहाँ पर बताया उसे दृष्टांत देके कि उसकी भाभी जैसे सेवा करती है ऐसे ही उसे भी सेवा करनी चाहिए। तो उसे समझ आया फर्क उनके घर में कलह का। तीनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों ने प्रणाम किया। बोले महाराज हमारी गलतियों का एहसास हमें हो गया, आज से हम अपनी बहू को बहू नहीं बेटी मानेंगे। आज से ये घर इसका हुआ, जो ये चाहेगी जैसे चाहे ये रहे, हम अपना अनुभव इसके साथ बांटेंगे। बहू भी जो है उसने अपने सास ससुर के पैर छुए। बोले पिताजी गलती हुई मुझसे, आगे से आपकी कोई बात नहीं टालूंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी। कबीर साहब जी प्रसन्न हुए
और कहा, अब आप जा सकते हैं, यदि मेरे लायक कोई और सेवा हो तो कहिएगा। तीनों ने प्रणाम किया और वहाँ से चल दिए। तो जीवन में आप बुढ़ापे में सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे, ये आपके हाथ में है। आप किस प्रकार का कर्म करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा। भोगना होगा अपने कर्म का कर्म फल, उससे कोई नहीं बच पाया। स्वयं श्री राम ने छुपकर बाली का वध किया तो वही बाली बहेलिया बना और तीर मारा श्री कृष्ण के पैरों पे, जब श्री राम जी कृष्ण के रूप में आए। कर्म के कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। जब अवतार नहीं बचे, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। तो इसलिए उस परमात्मा के अधीन रहिए, सभी के अंदर उस परमात्मा को देखिए और उसी के अधीन होकर कर्म कीजिए, सभी से प्रेम कीजिए, क्योंकि आपका प्रेम, आपका व्यवहार यही आपके भविष्य को तय करेगा। सत साहिब।